हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था। सो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मार्क 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी शोन। तो जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इन्हें ऐसे मार्क करके ड्रॉ लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। सो उसके बाद इनमें से 2 पॉइंट्स को लेते हुए एक बार में, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, पॉइंट बी, लाइक ये पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। सो एक टाइम पर कोई भी 2 पॉइंट्स को लेते हैं, लाइक बी सी, ए बी, एंड उनके बीच में हम लोग लाइन्स सो ऐसे करके हम लोगों को इससे लाइन्स बनानी है एंड बताना हाउ मेनी सच लाइन्स कैन बी ड्रॉन। सो सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट्स ए एंड पॉइंट सी। सो इनके बीच में जो लाइन बन रही है, लाइन ए सी, लाइन सेगमेंट ए सी। सो उसके बाद हम लोग ले लेते हैं ए और बी, तो फिर लाइन सेगमेंट ए बी। उसके बाद में हम लोग सी बी भी ले सकते हैं, लाइक लाइन सेगमेंट सी बी बन जाएगा। सो इससे हम लोगों को इस क्वेश्चन में कितने लाइन सेगमेंट्स बने, 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम हम लोगों ने पहले किया था। इसमें हम लोगों को बस नेम करना है लाइन सेगमेंट्स को और उनको काउंट करना है। सो फर्स्ट फिगर में लाइन सेगमेंट, ये रहा फर्स्ट फिगर, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए सी, लाइन सेगमेंट बी डी, लाइन सेगमेंट डी सी, और उसके बाद इनका कंबाइंड लाइन सेगमेंट डी सी। उसी के साथ हमारे पास एक और है लाइन सेगमेंट ए डी। सो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और एक इनका कंबाइंड 6। नेम भी हम लोगों ने यहाँ पर 6 के ही लिखे हुए हैं, लाइक 1 2 3 4 5 एंड ये 6। सो नंबर में आप लोगों को लिख देना है 6 लाइन सेगमेंट्स एंड उनको नेम कर देना है। उसके बाद सेकंड फिगर में लाइन सेगमेंट डी सी, लाइन सेगमेंट सी बी, लाइन सेगमेंट ए बी एंड डी ए, ये तो 4 साइड्स हो गई। उसके बाद लाइन सेगमेंट ए ओ, ओ सी एंड लाइन सेगमेंट ए सी, ये तीनों की कंबाइंड। ऐसे ही लाइन सेगमेंट डी ओ, ओ बी एंड डी बी, फिर से इनकी कंबाइंड। सो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल 10 लाइन सेगमेंट्स हो गई हमारी। अब अगर हम लोग नीचे वाले फिगर में देखें तो फिर 2 ट्रायंगल बन रहे, तो फिर इसी की लाइन सेगमेंट्स लेते हैं, लाइन सेगमेंट डी ई, लाइन सेगमेंट डी सी, लाइन सेगमेंट ई सी, लाइक ई सी ए। सो ये हो चुका है। इसी के साथ लाइन सेगमेंट एफ बी, लाइन सेगमेंट बी, ये कौन सा पॉइंट है, लाइन सेगमेंट बी ए, लाइन सेगमेंट ए एफ। सो ये 3 लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं एंड ये। सो अगेन 6 लाइन सेगमेंट्स है हमारे पास। इस क्वेश्चन में भी लाइन सेगमेंट्स देखते हैं, तो लाइन सेगमेंट ई एफ, ए बी, ए ई, उसी के साथ ए डी, ई एच, बी सी, एफ जी, एच जी, जे सी, सी डी एंड एच डी। सो इसमें हमारे पास 12 लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं टोटल। आप लोग फिर से काउंट करके देख सकते हैं, 12 ही बनेंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कंसिडर लाइन पी क्यू गिवन बिलो एंड फाइंड वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो ये लाइन सेगमेंट पी क्यू है, यहाँ से यहाँ तक लाइन पी क्यू। एंड उसके बाद हम लोग क्या क्वेश्चन दे रखा है, एम इज अ पॉइंट ऑन रे एन क्यू। सो सबसे पहले इसमें रे एन क्यू को देखते हैं, एन क्यू कौन सी है। सो ये एन है, ये क्यू है। क्यू के बाद ये रे कहाँ तक भी एक्सटेंड हो सकती है, बट हम इस रे को एन के पीछे नहीं लेके जा सकते।
उसके बाद क्या करें, एम इज़ अ पॉइंट ऑन रे एन क्यू, क्योंकि एन क्यू तो सिर्फ ओनली इतनी लेंथ है एंड एम का लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। सो एम इज़ अ पॉइंट ऑन रे एन क्यू, ये क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया। एल इज़ अ पॉइंट ऑन रे एम पी, सो एम पी मतलब कि एम एंड पॉइंट से लेकर पी तक फर्दर एक्सटेंड हो सकती है, तो इसमें एल लाइन के ऊपर आ रहा है। सो ये वाली स्टेटमेंट हमारी हो गई ट्रू। रे एम क्यू इज डिफरेंट फ्रॉम रे एन क्यू। सो इसको हम लोग एक बार फिर से देखते हैं मार्क कर। ये तो है हमारी रे एन क्यू, एंड अभी मैं रेड कलर से मार्क करता हूँ। सो ये इतनी है हमारी रे एम क्यू। सो साफ साफ पता चल रहा है रे एम क्यू थोड़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एंड एंड पॉइंट डिफरेंट है एन क्यू से। सो रे एम क्यू इज डिफरेंट देन रे एन क्यू, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद एम एल एन आर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट एल एन। सो लाइन सेगमेंट एल एन ये इतनी है। सो इस पर एल लाई कर रहा है, एकदम सही है, लाई कर रहा है। एम लाई कर रहा है, एकदम करेक्ट। सो ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। रे एल पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे एल क्यू। सो एल पी हम लोग एक बारी देखते हैं। एल पी हो जाएगी ये वाली एंड एल क्यू है ये वाली इस साइड। सो बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि इतनी लेंथ और इतनी लेंथ। सो एल पी इज डिफरेंट फ्रॉम एल क्यू, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है ये भी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 एक बार फिर से ट्रू फॉल्स आ गया। एक मिनट। एवरी पॉइंट हैज़ अ साइज। सो पॉइंट हैज़ नो साइज, ये हम लोग उन्होंने देखा था, मैंने बताया था पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, पॉइंट की कोई लेंथ ब्रेथ या हाइट नहीं होती। सो इसीलिए फर्स्ट वाला एकदम गलत हो गया। सो दिस वन इज रॉन्ग। अ लाइन सेगमेंट हैज़ नो लेंथ, ये भी लूँगा क्योंकि लाइन सेगमेंट हैज़ फिक्स्ड लेंथ, लेंथ एकदम फिक्स्ड रहती है। एवरी रे हैज़ अ फाइनाइट लेंथ, ये भी फॉल्स है। रे हैज़ इनफाइनाइट लेंथ, एक पॉइंट तो उसका फिक्स होता है बट दूसरे को हम लोग कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो क्योंकि एक्सटेंड कर सकते हैं उसकी लेंथ फाइनाइट नहीं होती है। रे ए बी सेम एज रे बी ए, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि अगर हम लोग रे ए बी को बनाएंगे तो ये हो जाएगी रे ए बी, बट बी ए रे हो जाएगी कुछ ऐसे। इसमें एंड पॉइंट बी रहेगा, हम बी के पीछे एक्सटेंड नहीं कर सकते, ए की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें एंड पॉइंट ए है, ए के पीछे एक्सटेंड नहीं कर सकते, ए के आगे ले के जा सकते हैं। सो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। द लाइन ए बी इज लाइन सेम एज बी ए, ये भी गलत। एंड उससे पहले आई गेस फिफ्थ पार्ट छूट गया था। लाइन सेगमेंट ए बी इज सेम एज लाइन सेगमेंट बी ए। सो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हम इसको लाइन सेगमेंट को तो हम कैसे भी नेम कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट और लाइन को, बट हम रे को नहीं कर सकते। ए बी की लेंथ सेम रहेगी, लेंथ उसके दोनों एंड पॉइंट्स भी सेम है। सो फिफ्थ एकदम टोटली करेक्ट स्टेटमेंट है। सो इसके बाद देखते हैं 2 पॉइंट्स ए एंड बी एंड इन अ प्लेन डिटरमाइन ए यूनिक लाइन सेगमेंट। सो इसका मतलब क्या हुआ, सपोजिंगली कोई भी एक प्लेन है, लाइक अभी के लिए जस्ट अपने फ़ोन की स्क्रीन को एक बार ही प्लेन मानिए। लाइक मैं ये प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोई भी एक प्लेन है। प्लेन मतलब जिसकी लेंथ और ब्रेथ हो, मतलब कि 2 डायमेंशंस हो। उस पर कोई भी हम लोग 2 सेपरेट पॉइंट्स लेते हैं ए एंड बी। सो ये क्या कर रहा है, ए एंड बी एक अलग लाइन सेगमेंट को डिटरमाइन करेंगे। सो एकदम सही बात है, ए एंड बी एक यूनिक लाइन सेगमेंट को डिटरमाइन करेंगे। एंड मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर हम लोगों के पास 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, सो 2 डिफरेंट पॉइंट्स से पास करते हुए सिर्फ एक यूनिक लाइन या लाइन सेगमेंट होगी। सो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये तो ऑब्वियस ही हो गया बेसिक सा कि अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं
तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, लाइक ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता है। सो ये भी करेक्ट है। लाइक अगर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर एंड पॉइंट सी डी ई आर कोलिनियर, देन पॉइंट ए बी सी डी ई आर कोलिनियर, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हम लोग कोई गारंटी नहीं है। लाइक अगर मैं यू बनाता हूँ एक लाइन, ये ए, ये बी एंड ये सी, सो ये कोलिनियर ये सेम लाइन पे। अब क्या है, सी डी और ई भी सेम लाइन पे है, सो मैं डी और ई को यहीं पर बना लेता हूँ। सो इससे तक क्या हो जाता है, ए बी सी डी कोलिनियर हो जाते हैं। बट उन लोगों ने हम लोगों को ए बी से रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं दिया है, सो मैं इसे यूं भी कर सकता हूँ, लाइक ए बी सी एंड मैं एक लाइन यू ले जाता हूँ, डी और ई। सो इसके हिसाब से भी सी डी और ई तो कोलिनियर हैं क्योंकि ये सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, लाइन डी ई पर, एंड ए बी सी लाइन ए सी पर लाई कर रहे हैं। सो इसके अकॉर्डिंग ए बी सी डी ई कोलिनियर नहीं है। सो क्योंकि ये हम लोगों के पास कोई फिक्स नहीं है, सो इसे हम लोग फॉल्स लेंगे। ओनली एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉ फ्रॉम अ गिवन एंड पॉइंट। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। सपोजिंगली मैं अगर इसे मेरा एंड पॉइंट लेता हूँ, सो इससे मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे ड्रॉ कर सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में। सो ये भी हमारा क्या हो जाता है, गलत। ऊपर वाला क्या था, सही। ओनली एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, एकदम करेक्ट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, ये एकदम से कोई एक सिंगल पॉइंट है, सो उससे कितनी भी नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम लोग आंसर्स को देखते हैं, सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डैश लेंथ। सो लाइन सेगमेंट की लेंथ कैसे होती है, फिक्स्ड। सो अ लाइन सेगमेंट हैज़ ए फिक्स्ड लेंथ। उसके बाद सेकंड क्या कहता है, अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। सो थर्ड क्वेश्चन, अ लाइन डैश कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, अ लाइन कैंट बी, अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। क्यों, क्योंकि लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती, सो आप पेपर पे कोई भी इनफाइनाइटली लंबी चीज़ ड्रॉ नहीं कर सकते, पेपर की लेंथ रीच हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगर यहाँ पर विजिबल ना हो, सो ये क्वेश्चन, अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट, रे का वन एंड पॉइंट होता है, लाइक ये एक रे है, सो ये एक एंड पॉइंट है एंड ये उसका इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ हेड है। अ रे हैज़ नो फिक्स लेंथ, इसकी भी लेंथ फिक्स नहीं होती है क्योंकि ये है कि इसे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। सो इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो।